हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज क्या जानोगे आप सभी? आज जानोगे आप सभी ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। फिर आपने कहा अच्छा मैम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, यानी कि इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो विरोध क्यों हो रहा है, जानेंगे इस सेशन में। लेकिन इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है? आप सभी को पता होगा सिंगापुर के बारे में। फिर आपने बोला मैम हम सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? अगर हम निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये तो बे ऑफ बंगाल में है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें सिंगापुर से मिल जाएगा। कैसे बैकग्राउंड मिलेगा? देखो, जब हम सिंगापुर की बात करते हैं तो आप बोलोगे मैम इत्तू सा है ना? बिल्कुल ये इत्तू सा है, लेकिन जब आप इसकी इकोनॉमी देखोगे तो आप देखोगे टोटली डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड है तो आखिरकार इनको क्या मिल गया ऐसा जिसके वजह से इतने डेवलप्ड है, इसके जिसके वजह से वो ये इतने आगे बढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा यहाँ इनकी कंडीशन, यानी कि जो इनकी स्ट्रेटेजिक कंडीशन है वो बहुत बढ़िया है। कैसे? तो देखो जरा, यहाँ पे सिंगापुर ने क्या किया है? सिंगापुर ने एक पोर्ट विकसित किया है और एक पोर्ट बनाया है जिसे हम सिंगापुर पोर्ट के नाम से जानते हैं। अब ये पोर्ट क्या कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में जानो। मैंने कहा यहाँ से शिप आ रही थी। अब शिप बोले कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मेरे से तो शिप चल ही नहीं रही है, लेकिन क्या करूं, कहीं रुकने की जगह ही नहीं है। क्या यहाँ है? कहीं नहीं है, लेकिन हाँ श्रीलंका में आप देखोगे तो यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो कोई पोर्ट ही ऐसा विकसित नहीं किया गया, यानी कि उस शिप को जाना होगा कहाँ? तो जाना होगा इस तरीके से, यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके, और जैसे वो वहां गया पता चला कि अरे मिल गई जगह। दैट मींस रुकने की एक जगह। कौन रुकेगा यहाँ पे, आप या मैं? तो यहाँ पे यहाँ पे जो है शिप है, वो शिप चाह रही है कि कहीं रुकने के लिए जगह मिल जाए। कहीं नहीं मिला, एक श्रीलंका के पास है, एक यहाँ पे देखा गया कि सिंगापुर के पास है। तो सिंगापुर के पास जैसे वो पहुंचते हैं वहां रुकते हैं, यानी कि रुक क्यों रहे हैं? अब बताओ, जब आप लोग ट्रैवल करने जाते हो तो रास्ते में आप क्यों रुकते हो? तो जब रास्ते में ढाबा मिल जाता है खाने के लिए रुक जाते हो, या फिर देखते हो कि अरे पेट्रोल खत्म हो गया, रुको पेट्रोल भी भरा ले। सेम इनके साथ भी तो यही होगा ना, ये भी तो ट्रैवल ही कर रहे हैं ना। तो जब ये आगे निकले तो इन्होंने कहा रुको, खाना पीना खा लेते हैं, आराम से थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, फ्यूल वगैरह भरवा लेते हैं। यानी कि ये सिस्टम, ये चीजें आप जब प्रोवाइड कर रहे हो, कहां प्रोवाइड कर रहे हो? पोर्ट्स पे प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कि जब वो लोग रुके तो पैसा खर्च हुआ तो कमाई किसकी हुई? सिंगापुर की। यानी कि आप समझो, यहां से एक शिप नहीं जाता, मतलब पता नहीं कितने शिप्स यहां से निकलते हैं। दैट मींस अगर एक बस एक ढाबे पे रुकती है तो आप सोच सकते हो कि वहां पे, यानी कि उस बस में जो भी लोग रहते हैं, जो भी सवारियां होती है, वो जनरली उतर करके ढाबा में खाना खाती है, यानी कि पैसे खर्च होंगे। सेम यहाँ पे भी तो क्या होगा, जो शिप वाले हैं उतरेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, फिर फ्यूल वगैरह भराएंगे तो पैसे खर्च होंगे ना। लेकिन ये पैसा, इनकम किसका बन जाता है? सिंगापुर का। फिर मन में आया कि मैम काश ऐसा होता कि इंडिया के पास भी ऐसा कोई पोजीशन होता और इंडिया के पास ऐसा कुछ एरिया होता जो इंडिया ऐसे पोर्ट के माध्यम, मतलब इंडिया उस जगह को पोर्ट के माध्यम से और पोर्ट के माध्यम में चेंज कर सके। क्या है ऐसा जगह? तो चलो फिर देख लेते हैं। आप सभी जैसे आप भारत के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। थोड़ा और नीचे आ जाओ, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आपको दो आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार। जब आप निकोबार आइलैंड में भी आए तो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार। क्या देखने को मिलेगा? ग्रेट निकोबार। तो क्या किया गया, जब हमें पता चला कि अरे सिंगापुर वाली कंडीशन तो हमारे साथ भी हो सकती है, एक काम करते हैं, हमारी इकोनॉमी वैसे बढ़ रही है, एक काम करते हैं यहाँ पे पोर्ट विकसित कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को क्या कहेंगे? बोलेंगे रुको रुको रुको, यहाँ पे टोटल फैसिलिटीज है, आप आराम से वेट करो, टोटल चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी, बस हाँ जितना खर्चा होगा वो दे के चले जाना। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमारा प्लान है कि हम पोर्ट विकसित करने वाले हैं, यानी कि इस एरिया को
ग्रेट निकोबार को एक सिंगापुर बनाने वाले हैं। दैट मीन्स हम ग्रेट निकोबार को डेवलप करना चाहते हैं और इसीलिए जो प्रोजेक्ट आया वो उसे क्या कहा गया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यानी कि हम अपने लास्ट वाला पोर्शन, अगर आपको पता होगा कि अगर हम साउदर्न पॉइंट की बात करें तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो कि अगर हम साउदर्न इंडिया के साउदर्न पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी का आना चाहिए। अब देखिए, हमने कहा कि अब ग्रेट निकोबार को क्या करो, डेवलप करो, क्योंकि सिंगापुर बनाना है। ठीक है, जब हमने सोचा कि इसको डेवलप करेंगे तो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तो है, पैसा आएगा। मैंने कहा जरा आओ तो एक बार देखो तो किसको, निकोबार आइलैंड को। यहां जब हम देख रहे हैं तो देखो तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। यानी कि जब आप डेवलपमेंट करोगे, नॉर्मल जब घर बनाना होता है तो हम देखते हैं कि जंगल वगैरह काट करके फिर लोग वहां पे घर बना लेते हैं। तो यहाँ तो आप डेवलप क्या कर रहे हो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो। और वो प्रोजेक्ट जब लेके आओगे तो ये यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो कहीं जाएंगे नहीं। गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा, ये पेड़ पौधे काटने होंगे। और पेड़ पौधे काटोगे और काटने के बाद गवर्नमेंट का क्या प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना, जिस प्रोजेक्ट में अराउंड 72,000 करोड़ रुपए लगेंगे। अब आगे देखिए कि गवर्नमेंट इस यहाँ करेंगे क्या, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ गवर्नमेंट टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि लोगों को वहां रखना चाहते हैं कि आइए वहां बिजनेस अपना फॉर्म कीजिए, बिजनेस चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एयरपोर्ट होगा वहां पे, फिर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, यानी कि जो पोर्ट होगा उस पोर्ट में क्या होगा, शिप आएंगे, बैठेंगे, वेट करेंगे, आराम से जो भी फ्यूल वगैरह है उसे भरेंगे और ऑटोमेटिकली आगे निकलेंगे अपना ट्रैवल करने के लिए। फिर वहां पे पावर प्लांट विकसित किया जाएगा, यानी कि समझिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पर्टिकुलरली हमारे ग्रेट निकोबार को क्या करेगा, डेवलप करेगा। लेकिन मैंने कहा कि जब ये टोटल डेवलपमेंट करोगे तो मैक्सिमम डैमेज आप किसको कर रहे हो, तो मैक्सिमम डैमेज आप वहां के एनवायरनमेंट को कर रहे हो। यानी कि ये पूरा हरा भरा जो दिख रहा है आपको, आप उसको नुकसान पहुंचाओगे। और इसी की वजह से क्या किया जा रहा है, इसको अपोज किया जा रहा है। एट प्रेजेंट हमने अगर गर्मी के बारे में अभी चीजें नोटिस की होगी तो हम लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा, सभी ने स्टेटस पे लगाया कि सभी मिलकर के 2-2 पेड़ लगाओ। अब 2-2 पेड़ लगाओ और यहाँ पे लैक्स ऑफ ट्रीज काटे जा रहे हैं, यानी कि एक पेड़ बनने के लिए 6 से 7 साल लग जाते हैं। और आप यहाँ पे एक ही बार में इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला करके अब ये सबको नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या सिर्फ पेड़ पौधे ही कटेंगे, मैंने कहा नहीं, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो जिसकी वजह से, और मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इशू क्या है, तो वहां पे पाए जाने वाले ट्राइब, और कौन से ट्राइब, तो शम्पेन ट्राइब। ये क्वेश्चन भी आप सभी से पूछा गया है कि शम्पेन ट्राइब कहां देखने को मिलता है, तो आप सभी का आंसर क्या होता है, निकोबार। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि जब ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा तो क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार ये ट्राइबल पीपल्स जाएंगे कहां, रहेंगे कहां। इनडायरेक्टली ही नहीं, डायरेक्टली आप उनके घर को नुकसान पहुंचा रहे हो। आगे बढ़ते हैं कि ये टर्टल्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज लेदर बैक सी टर्टल। ये टर्टल्स जो पर्टिकुलरली यही मिलते हैं, बताइए इनके लिए आपने रीलोकेशन का क्या इंतजाम किया है। आगे बढ़िए, कुछ और भी चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं निकोबार मेगापॉड की, जो कि पर्टिकुलरली यही मिलता है, ये कहां जाएगा, इसके बारे में बताइए। यानी कि ये टोटल चीजें हैं जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरनमेंट की बलि ना चढ़ाएं। दैट मींस आप सभी को, आई होप कि इस चीज, ये जो भी था है ना, रिलेटेड टू निकोबार, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, मैंने कोशिश की है कि आप सभी को इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को टोटल चीजें क्लियर करवा दूं। ठीक है, तो सेशन बढ़िया लगा होगा तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और हाँ, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं।
प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन. Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.